तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि जो चुंबक होता है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय। लेकिन आपने अभी देखा कि जिस प्रकार चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी प्रकार किसी तार से अगर करंट को भेजिएगा तो तार भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन उसके चुंबकीय क्षेत्र का जो शेप होता है, जो आकृति होती है, वो अलग प्रकार की होती है और इसके द्वारा जो उत्पत्ति होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो ये कैसा होता है, तो ये कहानी अगले चैप्टर में। बस इतना समझो कि जैसा इसका होता है वैसा इसका भी होना चाहिए। तो ऐसे तो ये बना नहीं, इसको बनाना पड़ा होगा। तो आखिर इसका काम कोई पूछेगा सोलिनॉइड, जिसको हिंदी में परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों पढ़ते हो? तो बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो बोलेंगे वो तो तुमको चुंबक से ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा चुंबक से जो प्राप्त होगा वो एक फिक्स वैल्यू का होगा। ये एक चुंबक को इतना बड़ा लोहा एक चुंबक लेके आएगा तो फिक्स वैल्यू का करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी वो करंट पे निर्भर करेगा। तो हम करंट को घटा करके 0.1 भी कर सकते हैं और करंट को बढ़ा करके 5 भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा, इसकी वैल्यू 4 है तो हमेशा कितना रहेगा? 4। तो अगर हमको अलग अलग यूज के लिए चाहिए होगा तो हमको तो फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा। इसी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बुआ? सोलिनॉइड। तो ज्यादा किसका इस्तेमाल हो रहा है आजकल, उसका या इसका? इसका। तो अब सवाल है कि ये पहले होता कैसा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा ये इस शेप का कैसे बना। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि किसी ये सोलिनॉइड जो है वो कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर बिखेरेगा, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसा नहीं बना, इसके पीछे कहानी है, समझाते हैं करके ये कैसे बना है ऐसा। ठीक, देखो एग्जैक्टली मैं पहले आपको पता है कि किसी भी तार से करंट जाएगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, याद आया है ना, कल ही बताए थे। तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अभी इस चुंबकीय क्षेत्र का शेप क्या उस वाले चुंबकीय क्षेत्र की तरह था? तो इसको गोला बनाया गया। क्या बनाया गया? गोला। अब गोला बनते इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सर्कल में आना चालू हो गया, देखो। लेकिन अभी भी इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह का नहीं है और हमारा काम इस तरह का बनाना है। ये अंडाकार शेप का है लेकिन ये गोलाकार शेप का है। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो ऐसने एगो और नीचे जिस तरह का ही है ना, वैसने एगो और नीचे लेके आना होगा। क्यों लेके आना होगा? ताकि हमारा मुख्य लक्ष्य किसको बनाना है? ऐसा बनाना है। तो जब तुम ऐसा लेके जाओगे तो ये लेके आओ भाई, चल ऊपर। टाइम लगेगा, चल भाई। न बोल रहा है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएगा और मिलकर अपना सर्कल तोड़ लेगा और सर्कल तोड़ने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। देखो अभी मैं इस दोनों को कंबाइंड कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अभी भी ये पूरा इस तरह का नहीं है, नहीं ना, जिस तरह का इधर था अभी वैसा नहीं है। क्या उस तरह का है? तो हम ऐसे ऐसे 2-3 और लेकर आएंगे ताकि ये जो बेंड सभी सब खत्म हो जाए। लेके आए और अब आपस में ये सब मिल जाएगा और मिल करके क्या बनाएगा बउआ? जिस तरह का इसका क्षेत्र है उसी तरह का इसका क्षेत्र बन जाएगा। बन गया? अब तो बिल्कुल अब ये उसकी तरह बन गया। तो हम कह सकते हैं कि परिनालिका किसकी तरह काम कर रहा है? चुंबक की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है बुआ? चुंबक की तरह। ठीक। अब इस बनता कैसे, रियल में कैसे दिखता है? तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा ना आपने देखा भी होगा, है ना। तो अब आपसे कोई पूछेगा परिनालिका में, परिनालिका किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वह यंत्र, वह कुंडली जो बहुत सारे फेरों को अपने साथ एक साथ रखा हो उसे क्या बोलेंगे? परिनालिका। और बहुत सारे को क्यों रखा है कारण बता चुके आपको, पूछ के देखिए ना। सर ऐसा काहे होता है? बस ऐसा होता है तो होता है भाई, कारण होगा ना कुछ ऐसा होने का, ठीक है ना, कि क्या कारण है, रीजन क्या ऐसा होने का। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव भी है। परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करता है? तो चुंबक की तरह, बार मैग्नेट की तरह, है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज करने के लिए हमने इसको किया। अब एक बात बताइए, इसमें आप चुंबक के क्षेत्र जमा हो गया कि नहीं हो गया? आप क्या जमा हो गया बुआ? चुंबक के क्षेत्र। तो चलिए आप ज्यादा बकवास ना करते हुए पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ा दे आपको परिनालिका किसे कहते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग क्या है बुआ? परिनालिका। सोलेनोइड।
फिजिक्स तो कोनो पढ़ा देगा, खूबसूरती कहाँ से लाओगे? हम्म, फोटो लगा देता है तो। अच्छा अच्छा, तुम पूरा मन से नहीं दिए थे, इसीलिए आधा गिर गया। कल लेके आना जो बच गया सो। पैसा का दिक्कत, गरीब नहीं तुम्हारी तरह। तो ओकरा बोले, ओकरा ओकरा बारे में बकवास करबे तू। परिनालिका है, लिखिएगा, लिखिएगा। वैसा कुंडली, कुंडली समझते हो ना, जो नागिन से मार के बैठा रहता है, वैसा कुंडली जो बहुत सारे, वैसा कुंडली जो बहुत सारे फेरों को एक साथ रखा हो, बहुत सारे फेरों को एक साथ रखा हो, बहुत सारे फेरों को एक साथ रखा हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? परिनालिका। ठीक है। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी। अब देखो, यहाँ से जाएगा, सुनो नहीं, मेरी बात सुनो भाई। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, ऐसे याद है, अभी बताया है ना? आपको नहीं लग रहा है कि अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है? ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये एक समानांतर है कि नहीं? समानांतर है। और क्या है बुआ? तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है? समानांतर। और कैसा है बुआ? एक समान। ऑब्जेक्टिव का निर्माण यहीं से ना होता है, इसी सब टॉपिक से ना होता है, इसमें तो पूरा पढ़ाने के बाद फिर जाएंगे ऑब्जेक्टिव बनाने। ठीक है, इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। तब तक हम लोग बिस्कुट खा लेते हैं। क्या आप लोग इसे लिख चुके हैं? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नारायण नारायण। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला सवाल है कि परिनालिका अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र लेकर आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या है बुआ? परिनालिका अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र लेके आएगा। तो हमारा आंसर क्या है बुआ? आएगा। हमारा आंसर क्या है बुआ? आएगा। तो एक बात बताओ, कितना आएगा, क्या इसकी जानकारी है? अभी सिर्फ क्या बोले, आएगा कि नहीं आएगा और किस तरह का आएगा। और अब क्या पढ़ेंगे? कितना आएगा। तो अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर। किसके अंदर बउआ? परिनालिका के अंदर। अब कुछ बातें मैं आपसे बोलूंगा, जरा समझना। अगर एक तार ऐसे एज्यूम करना, ठीक, तो देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। मतलब एक गोलाकार तार में एक कहाँ होगा? बाहर। तो एक कहाँ होगा? अंदर। ये होगा कि नहीं होगा? तो आप सपोज करके देखिए, बाहर और अंदर को तो हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, एक क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस,
तो एक काम करे, ऊपर वाला सारा क्रॉस को एक साथ लिखो और नीचे वाला सारा डॉट को एक साथ। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे बना सकता हूँ, पट्टी। ऊपर सारा क्या हो गया, क्रॉस। नीचे सारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर का क्षेत्र कैसा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक समान बोले है ना, तो एक समान तो ऐसा ही ना होता है, एक समान दूरी पर है। ठीक, हमको इसमें लगाना है। अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए तो इसके लिए दो ही नियम है हमारे पास। या तो हम बायोट सावर्ट का नियम लगाएंगे या एम्पियर का लगाएंगे। ज्यादा आसान कौन सा नियम है, तो कौन सा लगा दे। लेकिन एम्पियर कहता है मेरा नियम लगाने से पहले इसको घेरना चालू करो। तो इसको घेर देते हैं हम लोग। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग इसे घेरते हैं, ये ले ले। ठीक है, इसे मैंने आयत से घेर दिया क्योंकि आयत में लंबाई ऐसे प्लस 4 को कोना हमको मिल जाएगा। तो एक को बोलेंगे ए, बी, सी, डी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे आयत का फ्लक्स निकालेंगे। फिर एम्पियर की परिपथीय नियम से हमको फ्लक्स मिलेगा। दोनों फ्लक्स को आपस में बराबर करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये तो हम लोग करते हैं। तो आप बताइए इसमें कितने टुकड़े हैं, 4। तो चारों का फ्लक्स निकालना पड़ेगा तब ना पूरे का फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एकदम सिंपल, एकदम आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जा वैद्युत क्यों लिख रहे हैं, अभी लगता है वैद्युत वाले नशे से बाहर नहीं निकले हम लोग। एक तरह का हैबिट होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिखवा रहे भाई, चुंबकीय फ्लक्स ना। नयका लड़का सोचेगा इसको पढ़ाने नहीं आता है क्या, फ्लक्स। ठीक है, आप बताओ। तो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, फाई डी फाई बराबर बी डी एल कॉस थीटा, याद आया। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, ए बी के लिए, किसके लिए, अब ए बी बोलेगा तो फाई ए बी, क्योंकि डी फाई का फाई ये होता है, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी एल। तो मैं बी को पहले बाहर निकाल दूं क्या, कांस्टेंट है तो, बोलना। तो बी कहाँ चला जाएगा, बाहर। और आपको नहीं ना कॉस 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि देखो जिधर बी है, बी भी सोया हुआ है, बी वाला लाइन, और ए बी भी क्या है, सोया हुआ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो फाई ए बी बराबर बोलिए क्या होगा, बी और कॉस 0 का मान 1, और डी एल छोटे छोटे लंबाई को जोड़ेंगे तो कुल लंबाई एल आएगा। बोलिए कुल लंबाई क्या आएगा, एल। तो अभी मैंने सिर्फ किस पार्ट का निकाला है, ए बी। अब हम लोग किसका निकालेंगे बुआ, बी सी। तो आप बताइए फ्लक्स का फाई होता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी एल और कॉस 90 डिग्री। कॉस कितना डिग्री, अब कॉस 90 का मान क्या है बुआ, 0। तो ऐसे हालात में सीधे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइव बी सी बराबर 0 आ गया। ठीक, अब हमने इसका निकालना है, किसका, सी डी का। कॉस 0 नहीं, कॉस अभी थीटा ही लिखो, लेकिन फिर भी ये 0 होगा, पता है क्यों, सारा मैग्नेटिक फील्ड इस बॉक्स के अंदर है ना, इस बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बोलिए। तो जब इस बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे इसको, 0। तो आप बताइए यहाँ से फाई बराबर क्या आ जाएगा, सी डी बराबर, क्योंकि एक एंगल से 0 हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब 0 हुआ है। अब अगला कौन बच गया, डी ए, डी ए। फिर इसका भी वही फाई
बराबर इसका क्या होगा 5 बी डी एल और कॉस 270 डिग्री नहीं होता है, ये 90 तो ये कितना होगा 270, ठीक। और 270 भी जीरो ही होता है कॉस का, 90 भी जीरो 270 भी जीरो। तो आप बताइए फिर ये फाई की वैल्यू कितनी होगी डी ए। तो मतलब 4 गो में से 3 गो तो जीरो ही आ गया, एगो बाहर था और 2 गो एंगल से जीरो आ गया, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा कुल फ्लक्स जीरो, कुल फ्लक्स। तो आप बताइए क्या लिखेंगे फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक बी एल 0 + 0 + 0। तो आप बताइए फाई की वैल्यू कितनी आएगी, समीकरण पहला, ठीक। तो हमने कुल का यहाँ पे फ्लक्स निकाल लिया। दूसरा फ्लक्स कहाँ से लाएंगे, एम्पियर की परिपथीय नियम से, याद आया एम्पियर कौन सा नियम, परिपथीय नियम। तो आप बताइए तो एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट, गलत, आई नहीं एन आई, अरे एक का ना म्यू नॉट इंटू आई होता था, यहाँ एगो फेरा है, एन को फेरा है, तो कितना हो जाएगा बुआ म्यू नॉट एन इंटू आई। आप अभी मत घबराइएगा बच्चे कि ये सब कहाँ से यूज कर रहे हैं, दो चार लेक्चर है पढ़ा हुआ, 4 लेक्चर फेक के बारे में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वह चार मतलब कि उसको दे देंगे, है ना, तो उतना बोला जाता है, ठीक है। फाइव बराबर म्यू नॉट एन आई, बस ज्ञान के सागर में डुबकी ला के वापस आना है, डूब नहीं जाना उसमें, ठीक है ना, चलेगा है ना? तो प्यारे बच्चों समीकरण दूसरा, अब बताओ समीकरण पहला बराबर दूसरा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बी एल, और यहाँ से क्या है म्यू नॉट एन आई, और तो बताइए बी बराबर क्या होगा म्यू नॉट एन बट्टे एल हो जाएगा, और इंटू आई। और एन बट्टे एल को कुछ लोग कहते हैं एक काम करो इसको तुम लिख दो छोटा वाला एन, अपने मन से मान लिया, ठीक है, छोटा वाला एन। तो कोई बोला इस छोटे वाले एन को क्या नाम दूं, तो बोलिएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लंबाई, फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई को ही क्या बोलते हैं बुआ एन बोलते हैं। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र दो बातों पर निर्भर करेगा, करंट पर भी करेगा और एन पर भी करेगा। ज्यादा करंट दोगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा ज्यादा, ज्यादा फेरा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा ज्यादा आएगा। क्या इतना बात आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत परिनालिका के अंदर, ठीक है। अब इसी वीडियो में, ठीक है, जैसा ये है वैसा ही ये है परिनालिका, ठीक है। अब देखो एक ये मशीन बना, अब ये मशीन कैसे बना, इसको ट्रॉयड कहते हैं। ये कैसे बना इसको जरा समझिएगा, ये होता क्या है, ये ट्रॉयड ये बना कैसे, जो सोलिनॉइड था ना उसी को उठा के ऐसे मोड़ दीजिएगा तो उससे क्या बन जाएगा बुआ ट्रॉयड। सोलिनॉइड को मोड़ने पर क्या बनता है ट्रॉयड। अब देखो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सीधा था, बोलना सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था सीधा, लेकिन जब तुम उसको मोड़ोगे तो अब वो सीधा मैग्नेटिक फील्ड गोलाकार बन जाएगा, बोलना सीधा मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा बुआ गोलाकार। तो जब आप इसको मोड़िएगा, मोड़ भाई मोड़, तो आप वही हाथ उथ वाला हमको सही समझ सीखा, इसे बाद में हम देख लेंगे, राइट हैंड बताते कल बताया तो थे ऐसे वाला। अब देखो इस तरह से एगो बना चुंबक, अब इस तरह से बहुत सारा बनेगा, और जब इसको मोड़ोगे देखो बनते 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 आएगा 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 आएगा, यहाँ पे आते मात्र पकड़ ले सीधा हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है बुआ ट्रॉयड, क्या हो गया बुआ ट्रॉयड, ठीक है। तो कोई पूछेगा ट्रॉयड क्या है, तो बोला सोलिनॉइड तो ट्रॉयड है, बस सोलिनॉइड सीधा है तो सोलिनॉइड, और टेढ़ा हो गया तो ट्रॉयड, ठीक है। तो कोई पूछेगा ट्रॉयड क्या होता है, ट्रॉयड को ट्रॉयड ही कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी ट्रॉयड कहते हैं, हिंदी में भी ट्रॉयड कहते हैं, ट्रॉयड, ठीक है। अब कहिएगा ये ट्रॉयड क्या होता है, तो अभी तो बताए हैं,
ठीक है, तो क्या बोलेंगे बउआ, सोलिनॉइड को जब मोड़ दोगे तो क्या बनेगा बउआ, टॉरॉयड। अच्छा बताइए, तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल नहीं, जीरो होता है। क्या बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जीरो होता है। सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, और वो भी किस शेप में है, ऐसे ऐसे वाला शेप में होगा, तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की जो आकृति है वो कैसा है बुआ, गोलाकार। अच्छा सुन लो, तो कहिएगा सर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो भैया उतना होगा जो पहले था। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो चीज सीधा होने पे लंबाई कहलाता है, इसी को गोल कर दोगे तो 2 पाई आर हो जाता है। तो सीधा था तो एल लिखते थे, और गोला घूम गया तो क्या वैल्यू बदल जाएगा, 10 सेंटीमीटर का 10 ही रहेगा। लेकिन आप खाली बोलने का तरीका खाली क्या हो गया बुआ, कि भैया यहाँ से एल को काट दीजिए, और एल की जगह यहाँ से क्या लिख दीजिए, 2 पाई आर। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा तो सेमे बात लिखाएगा, सेमे बात है। बस अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर। बात समझ में आ रहा है, इसकी लंबाई क्या हो गया बुआ, 2 पाई आर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, टॉरॉयड समझ में आ गया। तो टॉरॉयड किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, परिनालिका के वृत्तीय खंड में मोड़ देने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं बुआ, टॉरॉयड। ठीक है, तो एक काम करो जल्दी से आप लोग, ठीक है, इस पे कुछ सवाल भी है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो पहले हम सवाल पे भी आते हैं एक एक करके, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल भी है, तो मैं एक बार बुक खोल लूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना ये सब। ये पिक्चर निकल जाए, ये चैप्टर निकल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चैप्टर में इतना 3D है कि दिमाग का दही कर देता है। चैप्टर एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी का बुक तुम लोगों के पास नहीं है, चलो मैं इंग्लिश का दिखा दे, तुम लोग हिंदी में उसको देख लेना, ठीक है ना। देखो बउआ, चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए, देखो यहाँ पहला एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में नहीं है क्वेश्चन। देखता हूँ कहाँ दिया हुआ है, टॉपिक क्या था हमारा आज का, सॉरी परिनालिका ना, तो परिनालिका तो होगा ही इसमें, एप्लीकेशन में होगा एम्पियर सर्क्यूटल के, ये है सोलिनॉइड है ना, ये है ना टॉरॉयड। चलो सवाल है यहाँ पर, 4.9 बन जाएगा, देखो तो, एन का मान यहाँ पर कितना दिया है वो, सोलिनॉइड कह रहा है लेंथ कितना है, 0.5, और रेडियस से कोई मतलब हमको नहीं है, और टर्न कितना है, 500। तो बताइए एन का मान निकाला जा सकता है, छोड़ो ना, हम यहीं से लिख लेंगे, ये एल हो गया और ये एन हो गया, और हमको करंट कितना दे दिया हुआ है, 5 तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, बी बराबर म्यू नॉट एन बट्टे एल इंटू आई। म्यू नॉट का मान सबको पता है कितना होता है, यहाँ रख देंगे, एन का मान 500, एल का मान 0.9 को हाफ लिख सकते हैं, हाफ, और आई का मान कितना होगा, 5, रख के बना लेना कितना आ रहा है आंसर। बन जाएगा। तो अपने कॉपी पर हम लोग यहाँ पे तुरंत लिख देंगे 4.9 एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा अब सवाल, रुक जाओ, अब आइएगा सीधे एक्सरसाइज में, चलो, चल भाई चल, हाँ अब देखो सवाल, सवाल कहाँ था, ये है 8वां सवाल, आप हिंदी में उसको देख लेना, ठीक है ना। देखो 80 सेंटीमीटर लंबाई है, कि तुम लंबाई को पहले मीटर में बदल लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा एल का मान, 80/100 मीटर नहीं आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो। अच्छा आप बताओ कितना लेयर है,
और एगो लेयर कितना का है, तो n बराबर कितना होगा 400 गुने 5 यानी 2000। n का मान 2000, l का मान तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 4/5 बोलना, 4/। अच्छा करंट कितना है, किसके अंदर निकालना है, क्या नहीं निकल जाएगा बी का मान, बोलना। तो दो गो सवाल दिए, एगो एगो एक्सरसाइज का 4.8 बन जाएगा, ये एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज है, बन जाएगा बोलना। तो ये दो एनसीईआरटी के सवाल आप लोग बना करके आइएगा। तो आज का टॉपिक समझ में आया, कोई दिक्कत आप लोगों को, तो एक काम करो ना, टॉयड की परिभाषा लिख लो आप लोग, मैं लिखवा देता हूँ। लिखो तो टॉयड की परिभाषा लिखो, टॉयड की परिभाषा लिखो। परिनालिका को वृत्ताकार, परिनालिका को वृत्ताकार आकार में मोड़ने से, परिनालिका को वृत्ताकार आकार में मोड़ने से प्राप्त मान को, या प्राप्त आकृति को लिखो, प्राप्त आकृति को टॉयड कहते हैं। प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं बुआ, टॉयड कहते हैं। ठीक है, प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं बुआ, टॉयड। चलो खत्म करें कहानी।